हेलो एवरीवन। सो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास। इसमें हमने 7 लेक्चर इसके ऊपर कवर कर लिए, जिसमें हमने इसमें 8 प्रकरण को पढ़ लिया है लाइन बाय लाइन। और आज का हमारा प्रकरण है 9वां प्रकरण। इससे पहले हमने जो पहला पार्ट है उसमें जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है उनको डिस्कस कर लिया है, जिसमें जैसे कि इसका प्रकाशन कब हुआ, इसे कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है, किस के ऊपर आधारित ये उपन्यास है, ठीक है। शहर में पहला जो खंड है वो शहर से संबंधित है, दूसरा जो खंड है इसका वो गांव के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है। तो ये हमने पूरा जिक्र कर लिया है पहले, जो इसका पार्ट हुआ, पहला जो क्लास है आपकी, ठीक है। पात्रों की विशेषताएं में हमने देख ली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले हमने शेखर एक जीवनी को भी कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने वो भी नहीं देखा है उपन्यास, तो वो ज़रूर देख लीजिए। ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। ये दूसरा उपन्यास है हमारा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 9वां प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल 21 प्रकरण है, ठीक है। पहला खंड है जिसमें उसमें 13 है, और दूसरे खंड में ये बात करें जो 8 प्रकरण है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं। ऐसा बेवाक घर है, कोई चीज एक बार कहीं रख दो फिर मिलती नहीं, कहीं नहीं ढूंढ ढूंढ रही मरो उसे। लाला लक्ष्मीनारायण अलमारी के सामने खड़े बड़बड़ा रहे थे। अलमारी के नीचे खाने में नीचे के खाने में कपड़ों के नीचे उन्होंने एक नन्ही सी कुल्हाड़ी रख छोड़ी थी, जो इस समय नहीं मिल रही थी। और उधर शहर में गड़बड़ शुरू हो गई थी। 2 बार वहां कोठरी में से बाहर घरवाली से पूछने जा चुके थे कि तुमने तो कुल्हाड़ी नहीं देखी। दोनों ही बार पत्नी ने एक सवाल के जवाब दिए थे। देखो जी, दातुन में नहीं करती जो मुझे कुल्हाड़ी से दातुन के लिए कीकर काटनी हो। लकड़ियां भी मैंने नहीं फाड़ती कि मुझे कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। आप क्यों बार बार मुझसे पूछते हैं? आप पूछना अब पूछना भी गुनाह है। कुल्हाड़ी ना मिले तो तुमसे ना पूछूं तो किससे पूछूं? देखो जी, क्यों परेशान होते हो? ऊपर भगवान भी तो है, उसी के सहारे बैठे रहो। इस छोटी सी कुल्हाड़ी से तुम किस किस का बचाव करो? कुल्हाड़ी सचमुच छोटी थी। पीले रंग के दस्ते पर लाल और हरे रंग के बेल बूटे बने हुए थे। लाला जी बच्चों को एक बार मेले पर ले गए थे और वहां से यह कुल्हाड़ी लेते आए थे। फिर कुछ दिन तक बहुत घूमते समय छड़ी की जगह इसे अपने साथ ले जाते थे रहते रहे थे, और उन्होंने देखा कि इससे पीकर पर से दातून के लिए टहनी तोड़ी जा सकती है। चुना चुनाचे यह उसे अपने साथ रोज ले जाए लगेंगे, और घर में दातून का ढेर लगने लगा था। अपनी जरूरत तो उन्हें एक दातून की रहती थी, पर टहनी तोड़ो और उसे तराशते हुए घर लौटो तो एक टहनी में से कितनी की दातुन निकाले आते थे। पत्नी बचे हुए दातुन को कचरे की टोकरी में फेंकने जाती तो उन्हें बुरा लगता। ताजा दातुन फेंकने जा रही हो, कुछ तो ध्यान किया करो। देखो जी, ताजा हो या पुरानी, ये किसी के मतलब की तो नहीं। अब इन्हें रख के क्या करोगे? तुम खुद दातुन किया करो। मेरे दांत हिलते हैं, तुम्हारे दातुन दातुनों की मेहरबानी से ही हिलने लगे हैं। पहले लोहे जैसे मजबूत हुआ करते थे, वह कहती, और सीढ़ियों के पास रखी कचरे की बाल्टी की ओर जाने लगती। देख नेकबख्त, एक दिन और उन्हें पड़ा रहने दे। सब सूख जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर हरे दातुन को कौन फेंकता है? आज कुल्हाड़ी खो गई थी। कुल्हाड़ी के घर में रहते उन्हें सुरक्षा का भास रहता था। कुल्हाड़ी न रहने पर लगता वह निहत्थे हो गए हैं, और घर में इसके अतिरिक्त कोई ऐसी चीज न थी जिसे हथियार का नाम दिया जा सके। कुछ एक मसहरी के डंडे थे, या फिर रसोई के चाकू। तेल के नाम पर केवल एक शीशी सरसों के तेल की थी, और कोयला न के बराबर वानप्रस्थी जी के प्रवचन के बावजूद लाला जी इन चीजों का कोई प्रबंध नहीं कर पाए थे। उन्हें मन ही मन विश्वास था कि सरकार नहीं होने देगी, और अगर हो भी गया तो उसकी आंच बहुत जल्दी उन तक नहीं पहुंचेगी।
कुल्हाड़ी इस समय युवक संघ के शास्त्रागार की शोभा बढ़ा रही थी। युवक संघ शास्त्रागार, ठीक है, पूछा जा सकता है। वह खिड़की के दासे पर रखी थी जहां रणवीर ने तीर कमान के फल एक के साथ एक सजा कर रखे थे। ऐसा बेबाक घर है, जब मैं जाऊं तो वहां तो कहाँ जाऊं। वह फिर बड़बड़ाए, तूने कुल्हाड़ी देखी है ननकू? उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा। यूं ही यहीं पर थी पिता जी, पर मैंने नहीं देखी। ऐसा बेबाक घर है, उन्होंने नहीं देखी और नौकर को बुलाकर पूछा। पर यह पर थी पिताजी, पर मैंने नहीं देखी। घर में थी तो अब पंख लगाकर उड़ गई। तू मुझे चारता है, तुझे भी नहीं मालूम तो कहाँ गई कुल्हाड़ी? मैंने नहीं देखी पिताजी। नानकू दहलीज पर खड़ा था। अंतरंग सभा की मीटिंग में उसी रोज प्रातः जब शहर की स्थिति पर बहस हो रही थी, तो उन्हें हिंदू जाति की सामूहिक रक्षा का ख्याल बार बार आता रहा। लड़कों को लाठी चलाना सिखाओ। इस काम में एक दिन भी देरी नहीं करो। मैं इस काम के लिए 500 रुपए दूंगा, लालाजी ने कहा था, और देखते ही देखते उनकी प्रेरणा में 2500 रुपए इकट्ठे हो गए। पर उस समय उन्हें शत्रु से लोहा लेने, उसे नीचा दिखाने की धुन थी। अपने को वह सुरक्षित समझते थे और वास्तव में वह थे भी सुरक्षित। पैसे वाले जाने माने व्यक्ति थे, ऊंचे मकान में रहते थे जिसका हाथ उन पर उठ सकता था। आसपास मुसलमान लोग रहते थे, लेकिन सभी छोटे तबके के थे। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लालाजी व्यापार करते थे, उनके साथ भी रखरखाव था। फिर डर की बात का था, पर आग लग जाने पर शहर का माहौल बदल गया था और सब कुछ जानते समझते हुए भी उनका दिल डूबने लगा था। सुनती हो, मुझे लगता है होनहार कुल्हाड़ी को युवक समाज में दे आया है। तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। तुझे तो तुम लोग बेवकूफ मुझे तो तुम लोग बेवकूफ समझते हो। मैं तुम्हारी बातों में पड़ूंगा ही क्यों? तुम्हें कुछ कहकर गया है? कौन? कौन क्या? रणवीर और कौन? मुझे कुछ नहीं कह गया। तुम्हारे ही उपदेश दिन भर सुनता रहता है। अब मैं क्या जानूं कहाँ गया है। इस परोल की रात में बैठा घर पर नहीं है। लालाजी हाथ झटक कर फिर कोठरी की ओर घूम गए, पर अब कोठरी में जाने में क्या तुक थी? कुल्हाड़ी तो वहां पर थी नहीं। उन्होंने कोठरी के कोने में रखे मसहरी के डंडे उठाए और बाहर आ गए। एक डंडा उन्होंने नानक को दिया और उसे कहा कि हाथ में लेकर नीचे दरवाजे के पास आकर जाकर बैठ जाए। दूसरा डंडा उन्होंने उस जगह दीवार के साथ टिका कर रख दिया जहां उनकी पत्नी जवान बेटी के साथ खाट पर लेट बैठी थी। एक डंडा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। थोड़ी देर उसे हाथ में लिए खड़े रहे, फिर अटपटा सा महसूस करने लगे और उसे भी दीवार के साथ खड़ा कर दिया। फिर सीढ़ियां चढ़कर छत पर चले गए जहां पर घर का शौचालय बना हुआ था। पिछली बार फिसाद भड़का था तो केवल मंडी में ही लगी थी, मार काट नहीं हुई थी। अब की बार हवा में जहर ज्यादा था, लोग भड़के हुए थे। अंतरंग सभा की मीटिंग तक तो लालाजी स्वयं भी भड़के हुए थे। आग पहले से ज्यादा फैल चुकी थी। उत्तर पश्चिम की ओर आकाश लाल हो रहा था। इसी लाली में से कौंधती हुई आग की लपटें इसी महानाग की जीभ की तरह लपलपा रही थी। आग इस वक्त उत्तर की दिशा में धीरे धीरे फैल रही थी, वैसे ही जैसे दशहरे पर लंका जलती और बराबर तेज हो रही थी। नीचे की ओर आग के बवंडर से घुमड़ते हुए नजर आते गठरियों जैसे कि सहसा उनमें नाचते हुए आग के शोले सीधे आसमान की तरफ लपकते। आकाश में लालिमा का फूट पड़ने लगा था
किसी किसी वक्त लाल धूल का एक बादल सा ऊपर को उठता और फिर चितरा जाता, लाल से धुएं में बदलकर आकाश में बिखर जाता। तारे फीके पड़ चुके थे। क्षितिज कुछ ऊपर तक का भाग गहरा लाल था और उसके ऊपर लाली में पीली मात घुलती जा रही थी। धुएं का रंग भी जैसे सफेद पड़ता जा रहा था। किसी किसी वक्त आग का कोई बवंडर सीधा ऊपर को उठता हुआ दूर तक आकाश में चलता जाता, जैसे एक बादल में से दूसरा बादल निकल रहा हो, घुमड़ घुमड़ कर आगे बढ़ता जा रहा हो। शौचालय में से निकलकर लालाजी छत की मुंडेर के पीछे खड़े हो गए। दहकते आकाश की पृष्ठभूमि में मकानों की छत पर खड़े लोगों की आकृतियां अधिक स्पष्ट नजर आने लगी थी। सभी आग की ओर देख रहे थे। दूर तक फैले शहर के घरों में मुंडेर बरसातियों के चौकोर ढांचे एक तस्वीर की तरह अजड़ आए। लालाजी का गोदाम बड़ा बाजार की एक गली में था, जो मंडी में थोड़ा हटकर उत्तर दक्षिण की ओर पड़ता था। उन्हें यह देखकर संतोष हुआ कि वहां पर अभी अंधेरा है, आग उस ओर को नहीं फैल रही थी। मुंडेर पर से लालाजी ने झांक कर नीचे देखा तो पड़ोस वालों की छत पर 3 आदमी खड़े थे। तीनों का मुंह आग की ओर था। फतहदीन और उसका भाई और उनका बूढ़ा बाप खड़े थे। फतहदीन की नजर आसमान की लाली को देखती हुई पिछवाड़े की ओर मुड़ गई तो उसे लालाजी खड़े नजर आए। और कैसा कहर टूटा है बाबूजी, उफ़्फ़ो उफ़्फ़ो, कैसी बुरी आग लगी है, उसने कहा। लालाजी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर फतहदीन ने आश्वासन के लहजे में कहा, बेखबर रहो बाबूजी, आपके घर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पहले हम कोई हाथ उठाएगा, फिर आप पर उठने देंगे। क्यों नहीं, पड़ोसी तो इंसान के बाजू होते हैं। और फिर आप जैसे पड़ोसी, आप बेफिक्र रहे। ये फसादी लोग फसाद करते हैं, शरीफों को परेशान करते हैं। यहाँ सभी को एक ही शहर में रहना है, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? क्यों बाबूजी? बेशक बेशक, लालाजी को फतेहदीन की बात का विश्वास था कि और नहीं भी था। 20 बरस यहाँ रहते हो गए थे। इन लोगों से उन्हें कभी शिकायत नहीं हुई थी। कितने वर्ष हो गए थे? 20। पर आखिर थे तो मुसलमान, यूं डरने की कोई बात नहीं थी। अगर किसी ने मेरे घर को आग लगाई तो मेरा तो केवल एक घर जलेगा। मुसलमानों का सारा मोहल्ला जलेगा। फिर सुबह हयात बख्श ने भी मुस्लिम लीग का प्रधान था जो मुस्लिम लीग का प्रधान था। हयात बख्श कौन था? मुस्लिम लीग का प्रधान। यकीन दिलाया था कि उसके रहते कोई उनका बाल विवाह का नहीं कर सकता। गोदाम के बारे में भी उन्हें विशेष चिंता नहीं थी। गोदाम के सारे माल का बीमा हो चुका था। फिर भी हालात बिगड़ते देर नहीं लगती और इन मुसलों का एतबार नहीं किया जा सकता। उन्हें चिंता थी तो केवल रणवीर की, जो इस वक्त घर नहीं था। जोशीला लड़का है, कहीं कोई भूल नहीं कर बैठे। यूं तो मास्टर देवव्रत ने ही उसे गड़बड़ देखकर रोक लिया था। शाम के वक्त रणवीर का एक मित्र कह भी गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के पास है, पर क्या मालूम उसने मंडी का रुख कर दिया है हो। तभी उनके कानों में घड़ियाल की आवाज आई। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। अंतरंग सभा की बैठक में उन्हीं ने सुझाव दिया था कि खतरे की घंटी को ठीक करवा दिया जाए और उसमें नई रस्सी डलवा दी जाए। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनके सुझाव को अमली जामा पहनाना दिया गया है। पर दूसरे ही क्षण आग के इन बवंडरों के बीच घड़ियाल का बजना उन्हें बेमानी और निरर्थक सा लगा। इधर खत्ते की घंटी बज रही थी, उधर मंडी जल रही थी। हिंदुओं का लाखों का नुकसान हो रहा था। हम हिंदुओं को इसी चीज ने मारा है। और किसने मारा है? वह बड़बड़ाए। वह पीठ पीछे पीछे दोनों हाथ बांधे टहल रहे थे और बड़बड़ाते जा रहे थे। किसी किसी वक्त उनका दिल डूबने लगता। घर में जवान बेटी थी। अगर इस तरफ गड़बड़ हो गई तो मैं इन्हें कहाँ
संभालूंगा। और ना जाने रणवीर कहाँ घूम रहा है। बड़ा बेबाक लड़का है, किसी की नहीं सुनता। समाज सेवा रट लगाए रहता है। रणवीर क्या करता है? समाज सेवा। जिसे अपने माँ बाप की चिंता नहीं, वह समाज सेवा क्या करेगा। कभी कभी उन्हें लगता है जैसे रणवीर ने अनाज मंडी का रुख कर लिया है, जहाँ आग लगी है। और यह विचार मन में आते ही उनके सारे बदन में सिहरन सी दौड़ जाती। लोगों के भी बेटे हैं, वे भी मंडली में जाते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं, पर यहाँ नहीं कि खतरे के वक्त घर के बाहर घूम रहे हो। बड़ा वीर सैनिक बना फिरता है। उन्हें अपने पर क्रोध आया मीटिंग में और लोग चुप बने रहे, जबकि मैं बोलता रहता हूँ। 500 रुपये भी मुझसे निकलवा लिया और किसी ने 100 से ज्यादा नहीं दिया। मुझ पर अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो कोई भड़वा नजदीक नहीं आएगा। वहाँ यहाँ मुसलमानों के मोहल्ले में मेरी मदद करने कौन आएगा। मुंडेर के पास खड़े होकर लालाजी ने घर के अंदर झांक कर देखा। नीचे घप अंधेरा था। जंगल के पास बेटी चुपचाप खाट के पाय, पायतान पायताने माँ से सटक कर बैठी थी। हरि का नाम लो। हरि का नाम लो, माँ कह रही थी। हरि का नाम लो, गायत्री का जाप करो। और बेटी गोद में हाथ रख के गायत्री मंत्र का पाठ करने लगी। ऊपर से लालाजी ने धीमी आवाज में पूछा, रणवीर आया है? क्यों? रणवीर ही की माँ, रणवीर आ गया? नहीं जी, अभी यहाँ आया है, कोई नहीं आया। अच्छी अच्छा धीरे बोलो, मुझसे तुझसे धीरे नहीं बोला जाता। लालाजी फिर चटपटाने लगे, बार बार मन को हौसला देते। मेरे घर को आग लगाएंगे तो इनकी सारी गली जलेगी। पर आखिर उनसे ना रहा गया। बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां उतर आई। परिवार के सामने पहुंचे तो उनका रुख बदल गया। इस तरह गुमसुम होकर उन्हें क्यों बैठी हो? रणवीर की माँ घबराने की क्या बात है, हिम्मत से काम लो। माँ चुप रही। उसका दिल भी रणवीर के बारे में धड़क धड़क रहा था। मन ही मन वह भी व्याकुल थी। हमें हिम्मत से काम लेने को कह रहे हैं, स्वयं 3 बार शौच हो आए हैं। माँ के धीरे से बुदबुदाकर कहा माँ ने धीरे से बुदबुदाकर कहा। लालाजी जंगल के पास से हटकर कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद माँ को खटका सा हुआ। विद्या जा, देख तो तेरे पिता जी क्या करने गए हैं। विद्या उन्हीं कदमों उठकर पिता के कमरे की ओर गई। लालाजी अपनी 2.5 गज धोती उतार कर पाजामा पहन रहे थे। विद्या उन्हीं कदमों माँ के पास लौट गई। वहां तो कहीं बाहर जा रहे हैं। विद्या ने घबराई आवाज में कहा, हे भगवान, इनका कुछ पता नहीं चलता। और माँ खाट पर से उतरकर सीधी अपने पति के कमरे में जा पहुंची। देखो जी, मेरा गड़ा मुर्दा देखोगे? अगर घर के बाहर कदम रखोगे तो क्या करूं? उसकी भी सुध लूं या घर पर बैठा रहूं? अपनी जवान बेटी को मेरे साथ पास अकेले छोड़कर चले जाओगे? देखो तो कैसा कहर का वक्त आया है। माँ ने उत्तेजित आवाज में कहा, बेटा बाहर गया हो और मैं चूड़ियां पहनकर घर बैठा रहूं? कुछ होश की बात कर। बेटा तुम्हारा है तो मेरा है, मेरा भी है। इस वक्त उन्हें ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे? स्कूल बंद पड़ा होगा। मंदिर में से लोग कब के जा चुके होंगे। उसे कहाँ खोजते फिरोगे? समझदार लड़का है, जरूर कहीं रुक गया होगा। शाम को उसका दोस्त भी बोल गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के घर में थे। मैं कितनी
कितना कहती थी, कोई ज़रूरत नहीं बच्चों को यार वीर बनाने की। यहाँ पढ़े लिखे खाए पिए मगर नहीं, तुमने मेरी यहाँ नहीं सुनी। उसके यहाँ पढ़े लिखे खाए पिए मगर नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वकायदे वकायदे करवाते रहे, लाठी चलाना सिखवाते रहे। मुसलमान का शहर है, सारी उम्र हमें इन्हीं के साथ रहना है। समंदर में रहकर मगर मैं वैर कहाँ की अक्लमंदी है। अब देख लो क्या हो रहा है। बहुत उपदेश नहीं दिया कर, क्या बुरा किया है जो वह युवक समाज में जाने लगा। तो देश और समाज का काम करना ही चाहिए। करो फिर देश और समाज का काम और भुगतो। पर मैं तो इस वक्त बाहर नहीं जाने दूंगी। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लालाजी ने बाहर जाने का इरादा स्थगित कर दिया और उन्हें इस बात की आशा थी कि आग इतनी ज्यादा भड़क उठेगी। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा तो अक्सर आया करता था, पर उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि अंग्रेज उन्हें दबाकर रखेंगे। और लोग भी हैं अफसरों के साथ, हम सायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समधियों को ही देखो, मुसलमान का अनेक उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ना अफसरों के साथ बना कर रखी, ना हम सायों के साथ। वास्तव में यह बात कैसे उनकी पत्नी ने उन्हीं के मुंह से छीन ली हो, क्योंकि ऐन उस वक्त वह भी इसी बात के बारे में सोच रही थे। उनके समधी की गहरी दोस्ती शाहनवाज के साथ थी और शाहनवाज बड़ा असर रसूख वाला मुसलमान था। उनकी मोटरें जगह जगह चलती थी, उसका पेट्रोल का ठेका था और लाला जी के समधी के साथ लुकमा तोड़ने का जैसा रिश्ता था। सबसे अच्छा हो कि उसकी मदद में हम जैसे तैसे यहाँ के कुछ दिन के लिए निकल जाए। आग भड़क उठी तो जल्दी शांत नहीं होगी। जाने क्या क्या गुल खिलाए बेटी को लेकर सदर बाजार में कुछ दिन के लिए चले जाएं, पर यह कैसे संभव हो। तभी दूर से नारों की गूंज सुनाई देने लगी। अल्लाह अकबर का नारा उठाओ तो तूने उठाओ तो दूर कहीं से, मगर वह बार बार मकानों की छतों पर से दोहराया जाने लगा। मकानों की छतों पर चढ़े हुए आग का तमाशा देखने वाले लोग भी उसे दोहराने लगे। एक शोर सा मचने लगा। दूर शिवालय की ओर से हिंदू नारों की आवाज आती, लेकिन बहुत कम और बहुत धीमी सी। आसपास कहीं भी इसे दोहराया नहीं जा रहा था। इससे लालाजी और भी ज्यादा त्रस्त हो उठे। सुनो रणबीर की माँ, तुम नानकू को ऊपर बुलाओ। क्यों, क्या बात है? हर बात के साथ क्यों नहीं लगाया करो। हर बात के साथ क्यों नहीं लगाया करो। तुम उसे बुलाओ। मैं उसके हाथ एक चिट्ठी लिखकर भेजना चाहता हूँ। पत्नी लालाजी की घर की ओर देखती रहेगी। इस वक्त इसे भेजोगे? कहाँ भेजना चाहते हो? तो पत्नी का मन रणवीर की दिशा में दौड़ रहा था। यह रणवीर का पता लगाएगा। मास्टर ने आपको कहला जो भेजा है कि रणवीर उसके साथ है। अब क्यों परेशान होते हैं? भगवान पर विश्वास रखो और सुबह तक चुपचाप बैठे रहो। नहीं, रणवीर के पीछे मैं इसे नहीं भेजना चाहता। मेरा एक दूसरा काम है। देखो जी, इस गरीब को कहाँ भेजोगे? बाहर कहर टूट रहा है, इसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। तो हर बात में टांग क्यों अड़ाती है? मैं नहीं चाहता कि विद्या को लेकर हम यहाँ पड़े रहे। कुछ भी हो सकता है। मैं समधी को खत लिख रहा हूँ और अपने दोस्त शाहनवाज से कहकर हमें यहाँ से निकाल ले। जवान बेटी घर में है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यह काम भी तो कल सवेरे ही हो सकता है ना, इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्या समधी तुम्हारी चिट्ठी पाकर शाहनवाज के घर जाएगा? तुम भी कैसी बातें करते हो जी। पर लाला जी ने नहीं माना। एक बात इनके दिमाग में बैठ जाए तो निकलती नहीं। पत्नी बदबुदाई, फिर ऊंची आवाज में बोली, यहाँ कहाँ तुम्हारी चिट्ठी पहुंचाएगा? यह कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं पहुंचाएगा? इसे रखा किस लिए है? गलियों के रास्ते 2 मिनट में समधियों के घर पहुंच जाएगा, पास ही तो है। तुम क्यों इतनी जिद पकड़ लेते हो? यहाँ से निकालोगे भी तो दिन
को भी निकालोगे। इस वक्त किसी को लिखने से क्या लाभ, समधियों को भी परेशान करोगे। लालाजी क्षण भर के लिए ठिठक खड़े रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, अगर हो सके तो आज रात ही निकल जाना। ऐसी ही क्या बात है जी, तुम्हें हमसायों से डर लगता है? मुझे नहीं लगता। भगवान का नाम लो और चुपचाप बैठे रहो। पत्नी ने कहा, पर इसके बाद चुप हो गए। कोई कारण रहा होगा तो यह इतने उतावले हो रहे हैं। नानकू के लिए जोखिम था, पर जवान बेटी का ख्याल आते ही माँ का स्थिरता भी डोल गई। क्या मालूम इसी समय यहाँ से निकल जाने में भला हो। भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो मैं इसे कहाँ छिपाती फिरूंगी। इसे कहो मसहरी का डंडा साथ लेता जाए। लालाजी ने नानकू के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा। चिट्ठी देखकर लालाजी देर तक नानकू को समझाते रहे। अगर देखो किसी गली में शोर है तो दूसरी गली में मुड़ जाना। हो सके तो मंदिर में से चपरासी को साथ ले जाना। अब जाओ, देरी नहीं करो। जैसे ही भी हो खत पहुंचाकर आना। पर उसके जाने से पहले पत्नी फिर एक बार बिफर कर बोली, देखो जी, भगवान के सहारे आज रात पड़े रहो, कल होगा देखा जाएगा। जो होगा वो देखा जाएगा। यह भी किसी माँ का बेटा है, क्यों इसे जलती आग में धकेलते हो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जा सकता हूँ तो यहाँ नहीं जा सकता। इसके साथ हाथों पर मेहंदी लगी है। पर तभी पिछली गली में किसी भागते कदमों की आवाज आई। आवाज नजदीक आ रही थी और क्षण प्रतिक्षण ऊंची होती जा रही थी। उसी रात गली में चलते कदमों की हर आवाज ऊंची होती गई और कानों के साथ साथ सीधे दिल पर बजती थी। लालाजी चलते चलते रुक गए। उनकी टांगों में जैसे पानी भर गया था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या रणवीर कहीं से भागकर आ रहा है? भागते कदमों की आहट से कौन किसी को पहचान सकता। सहसा किसी दूसरे व्यक्ति के भागते कदमों की भी आवाज आने लगा जैसे कोई आदमी गली का मोड़ काट कर गली के अंदर आ गया और भागते व्यक्ति के पीछे पीछे भागने लगा। फिर सहसा अंधेरे में चीरती हुई आवाज आई, बचाओ, बच जाओ। लालाजी का सिर से पांव तक सिहर उठा। गली के पिछले हिस्से में अब तक एक नहीं दो तीन भागते व्यक्तियों के कदमों की आवाज आ रही थी। ये आवाजें खाट पर बैठी माँ और उसकी बेटी ने भी सुनी। पास पड़ोस के घरों की छतों पर खड़े लोगों ने भी सुनी। वे सारे वातावरण में जैसे गूंज रही थी, बचाओ। फिर आवाज आई, चीखती सी आवाज थी, जिस किसी बदहवास डरे हुए आदमी की आवाज। इस आवाज में भी अपनी बेटी की आवाज को पहचान पाना नामुमकिन था। व्याकुल भागते हुए लोग सभी एक जैसी ही आवाज से पुकारते थे। गली में किसी चीख के फेंकने की आवाज आई। कोई लाठी थी या पत्थर था। किसी ने शायद भागते आदमी के पीछे लाठी फेंकी थी या शायद कुल्हाड़ी फेंकी थी, जो नजदीक की दीवार के साथ टकराई और फिर गली के फर्श के साथ टकराकर फटफटाती सी आगे चली गई। पकड़ो, मारो, मारो ए मारो ए। फिर बचाव की पुकार करने वाला व्यक्ति हाँफता हुआ पैर पटपटा पटपटाता गली लांघ गया था और गली लांघते ही उसके कदमों की आवाज दूर हो गई थी, धीमी पड़ गई थी, जबकि उसका पीछा करने वाला आदमी कदमों की आवाज ऊंची होती जा रही थी। क्या लाठी उसे लगी थी? क्या रणवीर पर किसी ने लाठी फेंकी थी? क्या रणवीर बचकर आ गया है? क्या वह भी दरवाजा खटखटाएगा? पीछा करने वाले कदम गली से बाहर चले गए करने वालों के कदम गली से बाहर चले गए। लालाजी का दिल धक धक किए जा रहा था। उनके कान दरवाजे पर लगे थे कि अभी कोई दरवाजा खटखटाएगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। लालाजी के पैरों में गति आई। वह चलते चलते हुए छज्जे पर गए ताकि सड़क पर से इन भागते लोगों को देखे। सड़क सुनसान पड़ी थी। सामने कच्चे घर की छत पर औरतें, मर्द और बच्चे खड़े थे। उन्होंने भी आवाजें सुनी होगी। सभी निश्चेष से खड़े थे। तभी लगभग छज्जे के नीचे तीन आदमी सड़क पर से गली की ओर लौटते नजर आए। तीनों ने मुसेक बांध रखी थी। तीनों जोर जोर से सांस ले रहे थे और तीनों के हाथ में लाठियां थी। निकल गया सिखड़ा जो भागता नहीं तो हम उसका पीछा भी नहीं करते, उनमें से एक कह रहा था। और उनके कदम गली के अंदर मुड़ गए और धीरे धीरे दूर होने लगे। लालाजी ने चैन की सांस ली और फिर से पीठ
पीछे हाथ बांधे कमर से टहलने लगे। ननकू ने फिर मसहरी का डंडा उठाया और सीढ़ी उतरकर दरवाजे के पीछे जा बैठा। तो ये हो गया 9वां अंक। बाकी जो 9वां प्रकरण हमने पढ़ लिया, और 10वां प्रकरण हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।